साथियों नमस्कार, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज व्यक्तित्व का दूसरा पार्ट है और जन जागरूकता वाला जो है उसका तीसरा पार्ट है। इसको अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों के लिए अच्छी चल रही है, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है और बिल्कुल फोकस होके पढ़ रहे हैं। देखो, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है, पढ़ना है तो फोकस होके ही पढ़ना पड़ेगा। अच्छी तरीके से समझते हुए नोट्स बनाते रहना, साथ में आप लोगों के लिए हमेशा काम आने वाली चीजें। ठीक है, चलिए। थोड़ा सा आपने क्या हुआ कि एक दिन इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से थोड़ी सी क्लास अप एंड डाउन हुई है। रात 8 बजे वाली क्लास जो थर्ड ग्रेड वाली थी वो फिर से शुरू करने का प्रयास किया गया है और वो चूंकि पुरानी क्लासेस है उनको मर्ज करके और एक अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से उनको उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि थर्ड ग्रेड के विद्यार्थियों को वो सारी चीजें एक ही जगह मिल जाए। जो अभी तक पढ़ाया नहीं है वो क्लासेस नहीं आएगी, जो पढ़ा चुके हैं वो मर्ज करके आपको अलग से प्लेलिस्ट में दे दी जाएगी। सेकंड ग्रेड वालों के कहीं कोई समस्या नहीं है, अब तो लगभग कोर्स आपके पहले भी पूरा हो चुका था और अब जो ये टॉपिक है वो भी हो गए। तो ये होते ही फिर अपन जो है इसी सप्ताह के अंदर करंट अफेयर्स की कंटिन्यू क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है, ये इस समय अब शायद दोपहर को 12 बजे इसका सेट हो रहा है टाइम, तो शायद दोपहर 12 बजे ये रहे और क्योंकि 8 बजे ग्रेड थर्ड वाली चल रही है। देखते हैं यदि कोई चेंजिंग हुई या कुछ ऐसा हुआ तो टेलीग्राम पे सूचना दे दी जाएगी। चलिए पहली स्लाइड की तरफ चलते हैं। आज जो पढ़ने जा रहे हैं साथियों अपन व्यक्तित्व में, देखो व्यक्तित्व में राजस्थान में वैसे बहुत सारे व्यक्तित्व हैं, ठीक है ना, 50-60 व्यक्तित्व पढ़े तो भी कम है, लेकिन अपन मुख्य मुख्य पढ़ेंगे। बाकी जो है विद्यार्थी इतने ये सारे याद कर लेते हैं तो फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ा सकते हैं। इसमें आपके 9th-10th की जो बुक्स है राजस्थान वाली वो बहुत काम आने वाली है और इसके अलावा भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मुख्य मुख्य जितने भी व्यक्तित्व है वो मैं आपको पूरे करवा दूंगा। ठीक है ना, चलिए इसके अलावा फिर आप दायरा बढ़ा भी सकते हो। तो आज जो पढ़ने जा रहे हैं साथियों वो मतलब व्यक्तित्व क्या, वो पूरा राजस्थान का इतिहास है, क्योंकि वो व्यक्ति यानी कि उनसे जुड़ा हुआ जो परिवार है वो पूरा ही आजादी को समर्पित रहे थे और बहुत ज्यादा उनका योगदान रहा था। जी हाँ, अपन बात कर रहे हैं साथियों आज केसरी सिंह बारठ की। अब बारठ परिवार से ये थे, बारठ यानी कि ये चारण थे, ठीक है ना, चारण समाज के थे और ये मतलब बहुत ही ओजस्वी स्वभाव के थे। देखो सबसे पहले यदि अपन बात करें कि इनका जन्म पूछ लिया जाता है कई बार, तो इनका जन्म जो है सीधा पूछे तो शाहपुरा है। शाहपुरा के अंदर यदि डिटेल में जाए तो देवपुरा गांव के अंदर है और शाहपुरा कहां है, भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है ना, ये वही शाहपुरा है जो राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है, ठीक है, फूलडोल महोत्सव वाला। तो ये शाहपुरा है, इनका जन्म जो हुआ यहाँ। कर्म भूमि इनकी यदि पूछते हैं तो कोटा है साथियों। जैसे कि अपने इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की तो वो भी कोटा से की इन्होंने, और बाद में जेल में यातनाओं के बाद फिर ये जो है कोटा को कर्म भूमि इन्होंने बनाया था। तो देखो शाहपुरा जन्म भूमि है और कोटा जो है कर्म भूमि है। इनके यदि साथियों देखो पूरा परिवार ही समर्पित रहा है राजस्थान के इतिहास के लिए, कह दो चाहे आप राजस्थान को भारत को आजादी दिलाने के लिए कह दो सभी। तो उसमें देखो जोरावर सिंह बारठ, ठीक है, और प्रताप सिंह बारठ। देखो प्रताप सिंह बारठ तो थे पुत्र और जोरावर सिंह बारठ थे इनके भाई। जब व्यक्ति विद्यार्थी नई नई तैयारी शुरू करता है या इतना मतलब जीके से परिचित नहीं होता तो इन दोनों में भी कंफ्यूज होते हैं, प्रताप सिंह बारठ और जोरावर सिंह बारठ में भी, कि कौन पुत्र था कौन भाई था। एक बार काफी सारा पढ़ने के बाद तो फिर क्लियर हो जाती है स्थिति, लेकिन शुरुआत में समस्या आती है, इसलिए मैंने इन दोनों को यहाँ पे साथ में दे दिया ताकि इधर देखोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ ये भाई है और इधर देखोगे तो पता चल जाएगा कि ये पुत्र है। ठीक है, ताकि आपकी कंसेप्ट एकदम क्लियर होते हुए आप आगे बढ़ो, कंफ्यूजन नाम की कोई चीज नहीं रहनी चाहिए। अब देखो साथियों इनके बारे में और क्या ध्यान रखना है आपको कि 21 नवंबर 1872 को जन्म हुआ है। अब ये तो देखो जन्म वैसे कहां हुआ ये इंपॉर्टेंट है, कब हुआ ये ज्यादा पूछा नहीं जाता, तो इतना लोड लेना भी मत इसमें। ठीक है ना, ये जो है इटली के क्रांतिकारी ये मैजिनी कहां का था, इटली के क्रांतिकारी से प्रभावित थे, यूं कह दो कि अपना राजनीतिक गुरु मानते थे तो भी गलत नहीं है। तो मैजिनी से बहुत ज्यादा ये प्रभावित थे। फिर साथियों एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो है इनकी रचनाएं। ठीक है, तो देखो रूठी रानी, प्रताप चरित्र, देखो जिस चीज के पीछे चरित्र लिखा हुआ है या चरित्र की बात है, देखो प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, जसवंत चरित्र,
राज सिंह चरित, ये सारे आपको जाना है केसरी सिंह बारट। अब देखो किन चरित्र की बात करें, ठीक है, चरित्र की कोई बात करे तो बिन व्यक्ति ने खुद भी पहला चरित्र बढ़िया होना चाहिए, और केसरी सिंह जी बढ़िया उदाहरण इनमें अपन देखने नहीं मिल सके। तो यानी आप और हम जो है ये चरित्र वाली रचनाएं नहीं कर सकते, क्योंकि इनके लिए क्षमताएं चाहिए उस चरित्र को डेवलप करने का जो केसरी सिंह जी बारट के पास। तो ये चरित्र वाली आपको ये याद रख लेनी। फिर इसके अलावा क्या रूठी रानी याद रखनी है, और एक यहां पे याद रखनी है साथियों कुरुमांजलि याद रख लेना, ठीक है, ये थोड़ी सी अलग है तो याद रहेगी। फिर देखो बुद्ध चरित्र, ये बुद्ध चरित्र लिखी किसने थी वैसे, अश्वघोष की रचना है, ठीक है, अश्वघोष रचित जो बुद्ध चरित्र थी इसका इन्होंने हिंदी अनुवाद किया था। थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, तो आप लोगों को वैसे जैसे यहां से पढ़ने के बाद विद्यार्थी, चाहे मैं सीधा सीधा बताऊंगा तो भी याद हो जाता है, ये अच्छी बात है। काफी सारे विद्यार्थी बताते हैं कि सर आपके एक बार बताने के बाद याद हो जाता है, तो याद क्या रखना है, इस तरफ वाला साफ करते हैं एक बार याद, ठीक है। जन्म शाहपुरा देवपुरा याद रहे जी, देखो देव समान है केसरी सिंह जी, आजादी का देव समान ही, ठीक है। कोटा कर्मभूमि बनाई, ठीक है, और भाई जोरावर जी और पुत्र प्रताप जी, ठीक है, और मैजिन्यू प्रभावित था। रचनाएं रूठी रानी, प्रताप चरित, राज सिंह चरित, चरित जितना याद है तो ध्यान रख लियो कि केसरी सिंह जी रचना है, ठीक है। फिर कुरुमांजलि, ठीक है ना, और बुद्ध चरित को हिंदी अनुवाद करियो, बस इनके अलावा क्या है, बस वही है ना, याद करने तरीका है, डेवलप करो, बस काबिलियत डेवलप करो। फिर देखो इनके बारे में यह कहा जाता है कि एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह जी ऐसा, केसरी सिंह ही ऐसा क्रांतिकारी है जिन्होंने भारत माता की दासता की जंजीरों को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। और यदि ये पूछ ले कि ये कहा किसने, ये किसका कोटेशन है, तो ध्यान रखना कि ये है रास बिहारी बोस का, रास बिहारी बोस ने ये कहा है, ठीक है। चलिए, वीर भारत सभा की स्थापना की, बताया था आपको केसरी सिंह बारट गोपाल सिंह खरवा की मदद से, गोपाल सिंह जी मित्र है, ठीक है, गोपाल सिंह खरवा की मदद से इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की। यदि वीर भारत समाज पूछे तो विजय सिंह पथिक, ठीक है। 1903 ये इंपॉर्टेंट, 1903 में 13 सोठे लिखकर, अब ये जो 13 सोठे थे ना, ये क्या कहलाए, तो ये कहलाए, सभी को ध्यान होगा लगभग चेतावनी राग चुंगटिया, ये क्या कहलाए, चेतावनी राग चुंगटिया। ये चेतावनी चुंगटिया लिखे तो ये 13 सोठे थे, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। 13 सोठे लिखकर महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था, शामिल होने से रोका था, और सोया हुआ स्वाभिमान जगाया था। और ये 13 सोठे पहुंचाने वाले व्यक्ति थे गोपाल सिंह, ठीक है। ये 13 सोठा पहुंचाया कौन, भाई फतेह सिंह जी को दिए किसने, तो गोपाल सिंह ने पहुंचाए, गोपाल सिंह जी पहुंचाए, ठीक है। चलिए, तो केसरी सिंह जी बारट आपको याद हो गया, ठीक है, ये पूरा टॉपिक आपको याद हो गया। आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं तो अपन केसरी सिंह जी बारट से संबंधित ही आगे बढ़ते हैं। पहले जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट दोनों को अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद ही अपन अगले की तरफ बढ़ेंगे, ताकि एक बार ये क्लियर हो जाए आपके, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन लेते हैं काका ने लेवा, ठीक है, ये अपने क्या कहते हैं, ये जैसे प्रताप सिंह बारट है, ठीक है, तो इनके हुए काका हुए, केसरी सिंह जी के भाई थे जोरावर सिंह बारट। देखो प्रश्न क्या क्या बनते, प्रश्न एक तो कि केसरी सिंह बारट के भाई थे, दूसरा इनको राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है, ठीक है, तीसरा जब इन्होंने मतलब निर्वासित जीवन बिताया तो ये अमरदास बैरागी के नाम से जाने गए, यानी अमरदास बैरागी नाम रखा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और हार्डिंग बम कांड के अभियुक्त रहे हैं, हार्डिंग बम कांड कब, 1912, और इसके अलावा आरा हत्याकांड, आरा हत्याकांड से भी संबंधित रहे हैं। बस इतना याद रख लो कि जोरावर सिंह बारट में तो घणो है, ठीक है ना, इतो तो याद करो पहला। ये इनमें से पूछा जाता है, ये अमरदास बैरागी वाला प्रश्न कई बार बना, ये राजस्थान के चंद्रशेखर वाला बना है, ठीक है, हार्डिंग बम कांड के अभियुक्त रहे थे, ये सारे हैं। फिर प्रताप सिंह बारट, ठीक है, केसरी सिंह बारट के क्या थे, पुत्र थे,
मास्टर अमीचंद, ये रास बिहारी बोस के मित्र थे मास्टर अमीचंद, और मास्टर आदित्येंद्र, इनके क्या रहे हैं, गुरु रहे हैं। ठीक है, ये जो अर्जुनदास सेठी द्वारा जो जैन वर्तमान सोसाइटी वो थी ना, उससे प्रशिक्षण लिया हुआ है इन्होंने, मतलब क्रांतिकारियों को तो प्रशिक्षण वहां से दिया ही गया था। तो वहां से फिर इन्होंने देखो ये जो क्रांतिकारी घटनाओं में सम्मिलित हुए तो इनको फिर डाला गया बरेली जेल के अंदर। वहां मतलब इतनी यातनाएं दी गई, बहुत यातनाएं दी गई, और यातनाएं देने वाला अंग्रेज अधिकारी यदि पूछे ना, तो मैंने ये देखो यहां लिख रखा है, चार्ल्स क्लीवलैंड। ठीक है, इसके कहने पर, इसके इशारे पर ही यातनाएं दी गई थी, ये पूछा जाता है नाम कई बार। तो चार्ल्स क्लीवलैंड था इस समय, बहुत यातनाएं दी गई। उसके बाद में 1918 में हो जाती इनकी मृत्यु। ठीक है, लेकिन उससे पहले चार्ल्स क्लीवलैंड जो है इनसे कहते हैं कि भाई इतनी मार क्यों खावे, इतनी यातनाओं क्यों जले, तू बता दे तेरे हाथे कौन कौन हा, क्या और कौन कौन क्रांतिकारी थे जिन्होंने आप लोगों का इन सारे षड्यंत्रों के अंदर साथ दिया। तो इन्होंने मतलब क्लीवलैंड ने सभी तरह से इनको बहलाने की और सभी तरह से दबाव बनाने की कोशिश की। इन्होंने इनकी मां का भी कहा कि तेरी मां रोती है तेरे लिए, कि तू यहां पे मार खाता है, यातनाएं झेलता है, तेरी मां रोती है। तो इन्होंने क्या कहा कि मेरी मां रोती है तो उसे रोने दो, मैं उसे चुप कराने के लिए या उसकी परवाह के लिए मैं मतलब सैकड़ों माओं को नहीं रुला सकता। यदि मैंने भेद खोल दिए, यदि मैंने अंदर अपनी, मेरे अंदर जो सूचना है वो दे दी, तो सैकड़ों माएं रोएगी, इससे अच्छा है कि एक मां रो ले। ऐसा त्याग, ऐसा बलिदान अपने राजस्थान की भूमि में देखने को मिला है। बहुत गर्व होता है जब ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कोटेशन कहा जाता है। तो चार्ल्स क्लीवलैंड से कहा था, किसने कहा, प्रताप सिंह बारट ने। फिर इनकी मृत्यु हो गई 1918 में। तो देखो पिता के पास में सूचना जाती है कि प्रताप सिंह जी जो है स्वर्ग सिधार गए, इतनी यातनाएं दी गई। तो एक मतलब माँ बाप जो होते हैं, पुत्र वियोग, यानी कि पुत्र यदि उनके जीते जी पुत्र को कुछ हो तो मतलब कितना दुख का पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ता है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन देखो इनके अंदर स्वतंत्रता की कितनी भावना थी। जैसे ही केसरी सिंह जी को यह सूचना मिली कि आपके पुत्र जो है स्वर्गवासी हो गए हैं, केसरी सिंह जी ने क्या कहा कि भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए बलिदान हो गया। भारत माता का पुत्र न सिर्फ मेरा बल्कि भारत माता का पुत्र उसकी स्वतंत्रता के लिए बलिदान हो गया, मुझे इस बात पर गर्व है। ये उनके शब्द थे। ये परिवार इसलिए इतनी महत्ता रखता है राजस्थान के इतिहास में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है। चलिए आगे बढ़े। माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, अब मेवाड़ से संबंधित रहे हैं माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, जन्म हुआ बिजोलिया में। बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर आपको पता ही है। मेवाड़ का गांधी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, मेवाड़ का गांधी। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे। ये स्थापना इन्होंने की। प्रथम अध्यक्ष जो थे फिर वो बलवंत सिंह मेहता को बनाया। उपाध्यक्ष बुरेलाल बया, जिनको सराड़ा जेल में फिर सजा भी भोगनी पड़ी थी, मेवाड़ का काला पानी वगैरह वो सब तो प्रजामंडल में अपन ने काफी पढ़ा है। इनके द्वारा स्थापित 2 आश्रम ध्यान रखने, एक तो सेवा आश्रम नारेली के अंदर है अजमेर के पास, एक है खांडलाई सागवाड़ा के अंदर है वहां। ठीक है ना, खांडलाई आश्रम डूंगरपुर में। तो ये 2 आश्रम आपको माणिक्यलाल वर्मा द्वारा स्थापित ध्यान रखने हैं। ठीक है, इनके द्वारा रचित पुस्तक ये पूछी जा सकती है, और ये तो लगभग देखो याद रहनी ही चाहिए। मेवाड़ का वर्तमान शासन इन्होंने पुस्तक लिखी, और पंचीड़ा नामक गीत लिखे इन्होंने। ठीक है, पंचीड़ा नामक गीत से अलग जगाने का काम किया, और एकीकरण के 3रे चरण में प्रधानमंत्री रहे। ठीक है ना, एकीकरण के प्रधानमंत्री मैंने आपको ट्रिक से याद करवाए थे, याद है या नहीं आपको वो मुझे नहीं पता, मुझे याद है शोभा गोकू माणी हीरा 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 ऐसे ट्रिक बताई थी आपको। ठीक है ना, अलका उदय की 4 बार जय, ये राजधानी की ट्रिक बताई थी। तो ये सारी जो है आप लोगों के लिए आसान हो जाती है। तो शोभा गोकू माणी, माणी 3रे नंबर पे आया। माणी से माणिक्यलाल वर्मा उस समय भी समझाया था। 1825 1830 का आधा 1526 एक डेट बताई थी। बस यही चीजें हैं। ठीक है ना, बस जीके में यही है, आगे फुल स्टॉप है। तो ये माणिक्यलाल वर्मा के बारे में थोड़ी सी आप जानकारी रखेंगे। फिर देखो स्वामी गोपाल दास। अब स्वामी गोपाल दास अपन सर्व हितकारिणी सभा चूरू वाली उसमें पढ़ चुके, एक बार नाम पढ़ चुके। अब थोड़ा सा व्यक्तित्व देखें, जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही। जन्म हुआ चूरू में, सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की। अब वहां पे आपको मैंने बताया था स्वामी गोपाल, यानी सर्व हित की बात आती है तो गोपाल
कन्हैयालाल, श्री राम, ऐसे करके आपको समझाया था वहां। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो देख लेना। इसकी ये जन जागरूकता वाली वो पहली क्लास थी, नंबर 1। ये तीसरी है। 1930 में चूरू धर्मस्तूप पर तिरंगा फहराया। ठीक है, ये चूरू धर्मस्तूप जो है ये लाल घंटाघर के नाम से भी जाना जाता है। लाल घंटाघर के नाम से भी जाना जाता है। यहां पे इन्होंने तिरंगा फहराया। चंदनमल बहड़ और मगाराम वेद और ये सारे इनके साथी थे। ठीक है ना। बीकानेर दिग्दर्शन नामक पत्रिका लिखी, पुस्तक लिखी भी कह सकते हो आप, जिसके अंदर गंगा सिंह जी की नीतियों के बारे में इन्होंने लिखा। महाराजा गंगा सिंह, महाराजा बीकानेर महाराजा गंगा सिंह विरोधी मतलब लिखा। ठीक है ना, गंगा सिंह जी के बारे में विरोधी लिखा। तो फिर इनको जो है इसका फल भी मिला, यानी कि सजा मिली, दिखती बात है। ठीक है, तो इसमें इनके साथी थे चंदनमल बहड़, और चंदनमल बहड़ की मुख्य भूमिका थी मगाराम वेद भी। ठीक है, और मगाराम वेद आपको पता है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बीकानेर प्रजामंडल 1936। ठीक है, और कहां की थी? पहले इसकी स्थापना कहां हुई? कलकत्ता के अंदर। अब देखो धौलपुर वाला एक लोगों के बहुत कंफ्यूजन रहता है कि 1938 है कि 1936 है। देखो जहां तक है बात 1936 में, वैसे कलकत्ता वाला ही रहा है। 1938 धौलपुर प्रजामंडल से कई बार प्रश्न बना है, 1938 माना है। ठीक है ना। फिर भी क्या है कि कई किताबों के अंदर 1936 दिया गया है, और संयोग की बात देखो एक दो बार 1936 वाला भी कूट मिलान में माना गया। तो ये यहां पे मतलब ये नहीं है कि आपने 1938 पढ़ा है तो 1936 वाला बिल्कुल गलत है, और 1936 पढ़ लिया तो 38 वाला गलत है। ये क्या है, ये आगे से मतभेद चले आ रहे हैं, इतिहासकारों में भी मतभेद रहे हैं, और उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी तो उससे भी रहा है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 1938 जैसे अपने आपको वन लाइनर के अंदर 1938 मिलता है ना, मैंने जब तैयारी की मैं 1938 ही पढ़ा हूं और मैंने वही चीज दी है। ठीक है ना। और कई बार एग्जाम में पूछा 1938 माना है, और आपको ऑथेंटिक कई सारी पुस्तकों में 1938 मिल भी जाएगा। ठीक है, मिलेगा बिल्कुल। वहां डाउट मत रखो मन के अंदर कि ये गलत होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल ठोक बजा के कई चीजें चेक करके दी जाती है आपको। लेकिन ऐसा है कि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग चीजें मिलती है, तो विद्यार्थी ने जो चीज पहले पढ़ ली उसके दिमाग में वही फिट हो जाती है। फिर उसको अगला यदि कोई सही है भी पढ़ने मिलता है तो फिर वो उसको गलत ठहराने की कोशिश करता है। ये सामान्य चीज हो गई है आजकल कि विद्यार्थी जो है अपने स्तर पे शोध कम करना चाहता है, और सीधी एक दृष्टिया जो है नहीं ये चीज गलत है। वो यदि उस पर शोध करें पूरी तरीके से, तब उसको पता चले कि हाँ ये चीज ऐसे है तो क्यों है। और इसके लिए मतलब उसके अंदर धैर्य बहुत होना चाहिए, उसको अंदर अपने क्षमताएं लानी पड़ेगी, उसको उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, उसको उस विचार से उस दृष्टि से सोचना पड़ेगा। बाकी आजकल ऐसी दृष्टि, ऐसी सोच, ऐसे विचार बहुत कम विद्यार्थियों में मैं देख पाता हूं, और जिनके अंदर है वो बहुत आगे तक जाएंगे। तो ये विकसित करो। कहने का मतलब मेरे कोई आपको मैं मारवाड़ी में कह के ओढ़ कौन दू, बाकी मैं चाहता हूं कि मेरे से पढ़ने वाले विद्यार्थी इस सोच को विकसित करें कि यदि कोई चीज गलत लग रही है तो क्यों है। हालांकि अब समय कम है आपके पास में, लेकिन जब समय होता है तब आप इसको विकसित करें कि गलत लग रही है तो क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है कि दो जगह दो चीज है। हम काफी सारी चीजें देखते हैं, फिर जो मेजोरिटी होती है उसको देते हैं कि हाँ ये ज्यादा है, इसको एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको माना गया है, तो ये चीज इस तरीके से काम किया जाता है। यदि आप भी भविष्य में कभी इस तरीके का काम करना चाहेंगे तो हमारा मार्गदर्शन आपको ऐसे का ऐसे मिलेगा, वहां कहीं चिंता मत करना, लेकिन उस तरीके की सोच भी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़े। सागरमल गोपा। ठीक है, अब सागरमल गोपा की जो जन्मस्थली है जैसलमेर। ठीक है, अपनी वन लाइनर जो रीट वाली आई थी ना उसके अंदर बीकानेर मिस टाइप हो गया था, जिसको मैंने संशोधित करवा दिया था टेलीग्राम के जरिए। जिनके नजरों में नहीं आया कि वो करवाया है वो कर देना। ठीक है, और जो सेकंड ग्रेड वाली अपडेटेड जो वन लाइनर आई थी उसमें तो जैसलमेर ही लिखा हुआ है, तो इसको अपडेट कर देना आप, जैसलमेर है 1900 के अंदर। ठीक है ना। सर्व हितकारी वाचनालय की स्थापना जैसलमेर में। ठीक है ना, ये कहां की? जैसलमेर में। जैसलमेर में किसने की? सागरमल गोपा ने की। अब सागरमल गोपा ऐसा व्यक्तित्व है साथियों जो मेरे को बहुत ज्यादा याद रहता है। कारण क्या है कि मैंने स्कूल समय के अंदर ये पाठ था एक, तो बहुत मतलब एक स्कूल समय बाल मन होता है ना, बाल मन में कोई चीज जो अंदर बैठ जाती है,
उस समय वो पूरी स्टोरी दे रखी थी कि सागरमल गोपा के साथ में कितने अत्याचार हुए, उस समय मारा गया, बहुत बुरी तरीके से जख्म हुए, खून निकल रहा था, उसके अंदर नमक मिर्ची भरे गए, और यहां तक भी मन नहीं भरा तो शरीर के 10 छिद्रों के अंदर भी नमक मिर्ची भरे गए। इतनी यातनाएं दी गई जिसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। यातना सहना तो बहुत दूर की चीज है, कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी यातनाएं देने के बाद भी मन नहीं भरा, तब बताते हैं कि केरोसिन डालकर और आग लगा दी गई, और बाद में मतलब जांच में इसे आत्महत्या करार दी गई। बाद में जांच में क्या बताते हैं कि इन्होंने आत्महत्या की। इतनी मतलब ये चीज घटित हुई, जबकि ये दिखती बात है कि ये एक तरीके से हत्या की गई थी। तो ये उस समय बाल मन में घर की हुई है, और ये जब भी नाम आता है तो मेरे सीधा वो पाठ की लाइन है वो दिमाग में छवि आ जाती है। उस समय आपको देखो ध्यान क्या रखना है, एग्जाम की दृष्टि से शासक थे जवाहर सिंह, ठीक है, और जेलर थे गुमान सिंह। तो जवाहर सिंह के द्वारा जो अत्याचार किए जाते थे उनके विरोधी ही इन्होंने चीजें लिखी थी, जैसे जैसलमेर में गुंडाराज, आजादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये इनकी रचनाएं थी, ठीक है ना। जेल में बहुत सारी यातनाएं दी गई जो मैंने आपको बताया, और फिर बाद में ये गुमान सिंह, जेलर गुमान सिंह द्वारा केरोसिन डालकर इनकी हत्या कर दी गई। फिर जांच आयोग बिठाया गया जिसका नाम था गोपाल स्वरूप पाठक आयोग, ठीक है। बाद में एक जय नारायण व्यास आयोग भी बिठाया गया, लेकिन ये जो है ये ध्यान रखना, ये गोपाल स्वरूप पाठक आयोग पूछा जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। और ये 1946 की बात है जो इनकी मृत्यु हो गई ना, ये बात है 1946, ठीक है। स्वामी केशवानंद, अब स्वामी केशवानंद में देखो जन्म तो हुआ है मंगलूना सीकर के अंदर, ये जाट परिवार से संबंधित है, जाट चौधरी थे ये, ठीक है। मूल नाम इनका बिरमा था, ये एक बार प्रश्न बन चुका है। उपनाम ये राजस्थान के शिक्षा संत कहलाते हैं, ये भी एक बार प्रश्न बना है। गुरु इनके कुशलदास जी थे, ये प्रश्न नहीं बना है लेकिन बन सकता है। कुंभ मेले में अवधूत हीरानंद जी द्वारा इनका नाम केशवानंद रखा गया, ये प्रश्न भी बन सकता है, ठीक है, बना नहीं है लेकिन बन सकता है। 1932 में हनुमानगढ़ के अंदर जाट विद्यालय की स्थापना की, जिसे वर्तमान में ग्रामोत्थान विद्यापीठ के नाम से भी जाना जाता है। और अपने केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय है, आपको पता ही है, वो कृषि विश्वविद्यालय का नाम है इनके नाम से। 1999 में इनके ऊपर 3 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। अच्छा, अब ये तो देखो पुरुष व्यक्तित्व में जो प्रमुख थे अपन ने सब लगभग पढ़े हैं, बाकी के अंदर जो है एक एक दो लाइनें हैं, तो वो आप स्वयं भी अपने स्तर पे पढ़ सकते हो। इसके बाद में अगली जो क्लास आएगी अपन उसमें महिला व्यक्तित्व प्लस समाचार पत्रों की भूमिका को पढ़ेंगे। उससे पहले अपन कुछ महत्वपूर्ण जो उपाधियां उपनाम से प्रश्न बनते हैं, पूछ लिए जाते हैं, उनको थोड़ा सा एक नजर मार लेते हैं और वो कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे दा साहब के नाम से किसे जाना जाता था, तो दा साहब के नाम से हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय, ठीक है। राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता था, इनमें से मैं एक दो आप लोगों के लिए छोड़ सकता हूं, ध्यान रखना। पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, ठीक है, इन्हें कहा गया राजस्थान का नेहरू। राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता था, गोकुल भाई भट्ट, कई बार बताया, गोकुल भाई भट्ट, ठीक है। गांधी जी के 5वें पुत्र कल ही बताए थान, ठीक है, जमुना लाल बजाज, जमुना लाल बजाज साहब, ठीक है। गुलाम नंबर 4 अभी यही हा, जमुना लाल बजाज। पहला गुलाम भारत, दूसरा गुलाम देशी रियासतों के राजा, तीसरा गुलाम सिक्कर, बताया था ना कल की क्लास देख लेना, वो वाली बताई थी, ठीक है। राजस्थान के लोक नायक, अब ये यूं कहते हो कि ये और ये दोनों एक ही है, राजस्थान के लोक नायक या शेर ए राजस्थान, कक्कड़ व फक्कड़, ये भी बताया था, दुन के धनी, ये सब बताए थे। ये कहा गया है जय नारायण व्यास को, जय नारायण व्यास, ठीक है ना। राजस्थान के मंगल पांडे, ये भी आपको बता रखा है, अमरचंद बाठिया, 1857 की क्रांति के भामाशाह भी कहा जाता है। राजस्थान के शियार दास मुकुट बिहारी लाल भार्गव, इनको कहा गया। राजस्थान के जतिन दास बाल
मुकुंद बिस्सा। अब ये जो है ना, इन्होंने जोधपुर जेल के अंदर खाने के विरोध में मतलब भूख हड़ताल करके अपने प्राण त्याग दिए थे, जतिन दास के समान ही, इसलिए इनको राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। राजस्थान के ददीची कल ही बताया अर्जुन लाल सेठी। राजस्थान के लोह पुरुष, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, ये आप लोगों को बताना है, कमेंट करके बताना है राजस्थान के लोह पुरुष किसे कहा गया। ठीक है, भारत के बता देता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजस्थान के आपको बताना है। आदिवासियों के मसीहा मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत। पत्रकारिता के पितामह, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, जाबरमल शर्मा। और टाइगर मैन कैलाश सांखला। ठीक है ना, टाइगर मैन, कैमल मैन अशोक टाक को कहा गया है, रेल वाले बाबा किशन लाल सोनी, पेड़ वाले बाबा काकपुरी। यहां प्रश्न गणा बने। ठीक है, उपनाम से तो प्रश्न खूब बनते हैं। तो ये एक जो है वो मैंने आप लोगों के लिए बताया ताकि आप लोगों की भी संक्रिया होनी चाहिए। सारे ही मैं बता दूंगा पक्का पकाया। तो ये आप लोगों के लिए है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका उत्तर क्या है। राजस्थान के लौह पुरुष किसे कहा गया है। ठीक है ना, मैं चाहूं बता सकूं पर बताऊं कौन है, खुद संक्रिया करो और पता लगाओ और लिखो इसको। ठीक है, तो ये हो गए आपके उपनाम और ये हो गई आपकी क्लास बी कंप्लीट। ठीक है, तो ये सारी चीजें साथियों आपको पता है, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ दे रहे। टेस्ट सीरीज जितने भी अभ्यास टॉपिक वाइज ओवरऑल जो भी है, ग्रेड 3 की ओवरऑल भी बहुत जल्द लॉन्च कर दी जाएगी। अभी टॉपिक वाइज सारी दी गई है, अभ्यास कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि ऐसी टेस्ट सीरीज फिर से मिलने वाली नहीं है। और इसके अलावा जो है करंट अफेयर्स की वगैरह सब कुछ दे रखी है, देख लेना विजिट करके प्ले स्टोर से जीजीडी ऐप डाउनलोड करके। यदि आपके लायक कोई अभ्यास के हिसाब से कोई लगती है तो बेहतर अभ्यास और बिल्कुल लागत मूल्य में एकमात्र प्लेटफॉर्म जीजीडी आपको उपलब्ध करवा रहा है, फायदा उठा लेना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।